जय श्री राम। मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या उत्तर प्रदेश से। और एक मुलाकात एहसासों के साथ कार्यक्रम की जो लगातार श्रृंखला चल रही है इतने दिनों से, उसमें आज हमारे साथ सुसी सक्सेना जी जुड़ी हुई हैं। और मैं बता दूं, ये बहुत अच्छी साहित्यकार हैं और बहुत सारे साहित्यिक मंचों से जुड़ के बहुत सारे साहित्यिक कार्यक्रम करवाती रहती हैं। तो ये केवल लिखती ही नहीं है, लिखने के साथ साथ ये बाकी के लोगों को भी लिखने का और साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देती हैं। तो इसलिए आज मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इनके बारे में जानें, इनकी रचनाओं के बारे में जानें और इनका साहित्यिक सफर अब तक कहाँ तक पहुंचा है, इन सब के बारे में जानें। तो सुशी जी, आपका हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी आपके मंच पे आकर बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं भी दिव्यांजलि जी आपका और इस मंच का हार्दिक अभिनंदन करूंगी कि मुझे आपने इस योग्य समझा और मुझे इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया। और साथ में मैं अपने प्रशंसकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। और आपके लिए मैं कुछ लिख कर लाई हूँ, आपको सुनाना चाहूंगी दिव्यांजलि जी। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। आप पर मैंने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, मैं सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। मनमोहक छवि तुम्हारी, हम्म। मनमोहक छवि तुम्हारी, फूलों सी कोमलता है, रंगों छंदों में आज बसा दूं, ऐसा ही तेरी सुंदरता है। फूलों सी कोमलता है, मनमोहक छवि तुम्हारी, फूलों सी कोमलता है, रंगों छंदों में आज बसा दूं, ऐसा ही तेरी सुंदरता है। मीठी सी इस मुस्कान पर कौन फिदा ना हो जाए, मीठी सी इस मुस्कान पर कौन फिदा ना हो जाए। हर रंग तुझ में खिले, हर रंग तुझ में खिले, हर छंद तुझ में समाये। बस इतनी सी अभिलाषा है, तुम सदा मुस्कुराती रहो, अपने इस प्यारे से मंच पर हमें सदा बुलाती रहो। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर लिखा है आपने मेरे लिए, ये शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अ, जी धन्यवाद। हमारे साथ हमारे हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी जुड़ गए हैं। तो आप सबका भी मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। सुशी जी, अब मैं चाहूंगी कि आप पहले अपने दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। जी मैं एक लेखिका हूँ और मैं बांदा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और अभी इंदौर में रह रही हूँ। मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री से शिक्षा प्राप्त की है और भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। और मुझे अध्ययन का और छात्र जीवन बहुत पसंद है। और मैं एक इंडियन आयरस वेबसाइट में एज ए कंटेंट राइटर की जॉब करती हूँ और मेरी जो रचनाएं हैं वो बहुत सी मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर में प्रकाशित होती रहती हैं। और मैंने बहुत से साझा संकलन भी किए हैं और मुझे उनके लिए सम्मान पत्र प्राप्त हुआ है। मेरी 5 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से 3 हार्ड कॉपी में हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये जिंदगी की परिभाषा है, ये मेरी पुस्तक है। और इसके बाद ये नशा कलम की, और ये चाहतों की हवा। और इसके अलावा एक साझा संकलन भी है मेरा। और साझा मैंने संकलन का बहुत से, नाम बता दीजिए। जी साझा संकलन मानव या दानव, अच्छा। एक साझा संकलन किया है मैंने, मानव या दानव जी। हाँ हाँ। और मेरी 2 ई बुक भी हैं, एक मेरे सनम और मेरे साहिब करके, उसमें मेरी शायरियां दी हुई हैं। और मेरी एक नई पुस्तक आने वाली है, महानायक, जो देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर के क्रियाकलापों पर आधारित है। और बहुत मैं बढ़िया। आपको बताना चाहूंगी कि मैं जो भी लिखती हूँ वो सोच समझ कर नहीं लिखती। मेरे मन में कुछ भी तो आ जाता है ना, तो मैं वो लिख देती हूँ, उन्हें पन्नों पर उतार देती हूँ, अपने मन के और दिल के भावों को सिर्फ पन्नों पर उतार देती हूँ। बहुत बढ़िया बात है ये, और आपकी इतनी सारी बुक आ गई है, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत जी बधाई जो आपकी इतनी सारी बुक आ गई है। मैं चाहूंगी कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, आप सब लोग इनकी बुक, जी धन्यवाद। सुशी जी की बुक खरीद के और उसे पढ़ के अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। जी जी अच्छा, तो सुशी जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे कि आप बता रही हैं इतनी सारी बुक आपकी आ चुकी है, लिख चुकी हैं, तो आपको लिखने की प्रेरणा किससे मिली? जी मैं सबसे पहले तो यह कहूंगी कि हमारे जो सबसे बड़े प्रेरणा प्रेरणा स्रोत होते हैं ना, वो हमारे प्रशंसक होते हैं। वो हमारा और हमारी रचनाओं की सराहना करते हैं, तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमारा उत्साहवर्धन होता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
और मेरी एक डॉली मैम है जिन्होंने हर समय मेरा साथ दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने मुझे खुद के लिए जीना सिखाया। एक महिला के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। और वैसे तो लेखन का जो शौक है मेरा, ये प्रतिभा है, तो ये मुझे बचपन से ही है। एक गॉड गिफ्ट समझ लीजिए। भगवान ने मुझे जन्म से ही ये भेजा है कि मैं इसका इस्तेमाल करके लाइफ में आगे बढ़ सकूं। और मुझे बचपन से ही लिखने का और पढ़ने का बहुत शौक था। साहित्य के लिए जो मेरी रुचि है हमेशा से रही है। और जीवन के हर पड़ाव में मेरे दिमाग में ये सब कुछ चलता रहता है हर समय। जी। बहुत अच्छी बात है लेकिन ये जब तो। मैं जी जी लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मैंने एमएससी केमिस्ट्री से किया था, साइंस की पढ़ाई की थी, ये सोचकर कि मैं जॉब करूंगी। बट किसी वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से जॉब नहीं कर सकी। तो फिर मैंने साहित्य के क्षेत्र में ही अपना कदम बढ़ाया और बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त की। और वो सब प्रशंसकों की वजह से, उनके लिए मैं खास धन्यवाद कहना चाहूंगी। बिल्कुल सही बात है। जब कोई प्रशंसा जी करता है ना तो और लिखने का मन करता है, और जब प्रशंसक नहीं जी होते हैं, कोई जी नहीं करता, तो मन नहीं करता लिखने का। बहुत खुशी हुई जी जान के। अच्छा, अब मैं जी आपसे जी जानना चाह रही थी कि लेखन के अलावा आपकी और क्या क्या रुचि है। जी लेखन के अलावा मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक है। मैं पढ़ती हूँ बहुत अच्छी अच्छी बुक्स जब भी समय मिलता है। और सबसे खास बात है, मुझे इसके अलावा सिलाई करने का और बुनाई करने का, कढ़ाई करने का भी बहुत शौक है। जब भी समय मिलता है और मन करता है तो मैं ये सब भी करती हूँ। और टीवी बहुत देखती हूँ। खास तौर पर राजेश खन्ना जी की वो फेवरेट हीरो है मेरे। तो मैं उनके सॉन्ग्स और मूवीज अभी भी देखती हूँ, कभी अच्छा, कभी जब मन करता है। जी बहुत बढ़िया। मतलब आपकी जो ये रुचियां हैं बहुत अच्छी हैं, और सही बात है, देखना भी चाहिए। देखिए, जी अगर थोड़ा पिक्चर वगैरह या मूवी सीरियल देखेंगी तो आपका थोड़ा मन लगा रहेगा, है ना। घर में काम करना, फिर जी लिखने में जी भी थोड़ा आपको उनसे भी अलग हमें अलग बहुत कुछ सीखने मिलता है। जी जी कहानियां लिखना, गाने लिखने का आपको आइडिया मिल जाता होगा। जी जी बहुत बढ़िया बात है ये तो। अच्छा, तो अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको अब तक कितनी साहित्यिक उपलब्धियां मिल चुकी हैं। जी मुझे ऐसे तो कई सारे सम्मान पत्र प्राप्त हुए हैं। हम्म। और मुझे अभी लास्ट ईयर अनुराग एवं साहित्यिक संस्था से एक 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर गोल्ड मेडल मिला था। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। दिखाइए। ये गोल्ड मेडल मिला था मुझे हम्म। 15 अगस्त पर। और एक ये भी मिल चुका है मुझे, ये 2 गोल्ड मेडल। और अभी इस वर्ष 26 जनवरी पर मुझे साहित्यिक संस्था की तरफ से ये वंदे मातरम अवार्ड भी सम्मानित अरे किया वाह। गया था। और महिला दिवस पर भी एक सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया था हमें। और ये सब बहुत बहुत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे अंदर कुछ है खास हम्म, प्रतिभा जिसे मुझे सम्मानित किया जाता बहुत है। बहुत बहुत बधाई है आपको हमारी तरफ से। जी धन्यवाद। मैं तो यही कहूंगी कि हमारे मंच पे जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाएं क्या पुरुष भी हैं अगर देख रहे हैं तो, वो जो है सुश्री सक्सेना जी से थोड़ा प्रेरणा लें। कि देखिए, एक महिला जी अपने घर में काम करते हुए भी, मतलब अपने घर में अपने घर का सारा काम संभाल रही, बच्चों को, पति को, सबको संभाल रही, उसके बाद भी देश के उत्थान के लिए और हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इतना काम अच्छा कर रही कि उनको इतने सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। तो हर महिला को ये काम करना जी ही चाहिए, है ना। महिलाओं जैसे कुछ के लिए बड़ा कठिन होता है सब संभालना, सबको हाँ, लगता है बड़ा आसान है। हाँ, ये तो है। लेकिन देखिए, कुछ महिलाएं होती हैं, वो कहती हैं हमसे घर का काम ही हो पाएगा या बाहर का ही हो पाएगा, तो वो बैठ जाती हैं। पर मैं तो यही कहूंगी कि आपको देख के वो एक सीख लें कि जब आप इतना कुछ कर सकती हैं तो बाकी महिलाएं भी कर जी सकती हैं। घर में बैठने का कोई सवाल नहीं है। बहुत अच्छा ठान लो तो लगा। सब मुमकिन है। वही जी जी तो। अब तो मतलब आपको देख के तो अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी प्रेरणा मिल रही है कि जब आप कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। जी जी अच्छा, धन्यवाद। सुशी जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपकी पहली प्रकाशित पुस्तक कौन सी है। मेरी जो सबसे पहले हार्ड कॉपी में मेरी पुस्तक प्रकाशित होकर आई थी, हम्म। ये जिंदगी की परिभाषा है। इसमें मैंने कुछ आत्मकथाएं हैं और कुछ ऐसी कहानियां लिखी हैं जो दिल को छू लेने वाली हैं। जैसे हम अपनी वास्तविक लाइफ में कुछ फील करते हैं, कुछ महसूस करते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अनुभव प्राप्त होता है, तो हम वो सब अपने शब्दों में लिखते हैं। तो वो है मेरी फर्स्ट जिंदगी की परिभाषा। लेकिन इससे पहले एक मेरे सनम करके मेरी ई बुक भी आई थी।
अच्छा। अच्छा, साहित्यिक ई बुक आई थी वो और ये उसमें वाली केवल हार्ड शायरियां कॉपी। थी। ये वाली जी, हार्ड ये वाली कॉपी है और फर्स्ट बुक है हार्ड कॉपी में। हाँ। जी। अच्छा। इसके बाद ये आई थी मेरी नशा कलम की, हम्म। इसमें कविताएं हैं। और उसके बाद ये आई थी चाहतों की हवा, इसमें अच्छा, शायरियां हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं आपकी और भी बहुत सारी बुक्स आएं और हम लोग पढ़ें जी उसे। जी, आ रही है, मेरी नई आ रही है, अच्छा, हमें पता बहुत जल्दी आ चला है। जाएगी। ओके, हमें पता चला है कि आपने नरेंद्र मोदी जी पे भी एक बुक प्रकाशित कराई है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। जी जी जी। उसके लिए मैं इंडियन आर्यस समूह से जुड़ना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वहां से मुझे प्रेरित होकर ये पुस्तक लिखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं वहां पिछले 2 साल से जुड़ी हूँ, एज ए कंटेंट राइटर वहां जॉब करती हूँ। और उसके लिए मैं शुभांशु जी का धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने मुझे वहां जोड़ा। और वहां के सर हैं, फाउंडर सर हैं नारायण सर, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एक्चुअली जो इंडियन आईआरएस वेबसाइट है, ये जो मोदी सरकार की योजनाएं आती हैं, हम उसमें वो उसके आर्टिकल्स लिखकर पब्लिश करते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स जमा हो गए थे। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एडवाइस दी कि हम इन पुस्तकों इनका एक बुक निकाल सकते हैं सारे आर्टिकल्स के। तो हमने फिर उस पर ख्याल आया हमारा, हमने सोचा और फिर उस पर काम किया। अभी बहुत जल्दी ये पुस्तक हमारी आने वाली है, प्रकाशित होकर लास्ट मार्च तक आ जाएगी। अच्छा। मैं अपने बुक के बारे में थोड़ा सा कुछ बता हाँ हाँ। सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। जी। तो ये जो पुस्तक है मेरी, नरेंद्र मोदी जी की महानायक, इसमें मोदी जी की कुछ ऐसी योजनाएं दी हुई हैं जिसमें आम जनता को बड़ा लाभ हुआ है। उसमें हर वर्ग के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए मतलब लाभदायक है वो योजनाएं। और हमारी ये पुस्तक निकालने का उद्देश्य ये है कि ये योजनाएं जन जन तक पहुंचे और सब लोग इनका लाभ उठाएं जिन्होंने अभी तक नहीं उठाया है। और बिल्कुल। इसीलिए जो लोग भी चाहते हैं वो हमारी पुस्तक पढ़ सकते हैं, उसमें हमने संपूर्ण जानकारी दी है। और बिल्कुल। देखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि देश को आजाद कराने के लिए हमारे जो शहीद हैं उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। बहुत। लेकिन इस देश को जो संभाल के रखने का मतलब सही तरीके से जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो अब की मोदी जी ही हैं। बिल्कुल उन्होंने सही। उनकी छाया में देश में वाकई में उनकी छत्र छाया में काफी बदलाव आया है। और उन्होंने देश की अच्छी तस्वीर बनाई है। हो सकता है इन फ्यूचर वो सोने की चिड़िया फिर से कहलाने लगे। बिल्कुल। और उन्होंने सभी के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं चलाई हैं जिससे सभी को लाभ हुआ है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उन पर लिखने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए बिल्कुल। अगर जो भी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं हमारी पुस्तक पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है और ये बहुत अच्छा लिखा है आपने, मतलब योजना के बारे में। देखिए, जो आम जी जनता है उस तक हर चीजें नहीं पहुंच पाती हैं और हर किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो न्यूज देखे, न्यूज़पेपर पढ़े। तो आपकी पुस्तक अगर हर किसी के पास पहुंचती है तो वो आराम से सरल भाषा में जी समझ सकता है, जान सकता है। तो हमारी तो बहुत बहुत आपको बधाई है हमारी तरफ से कि आपकी पुस्तक जो है जन जन के धन्यवाद। हाथ तक पहुंचे और एक दिन मेरे हाथ भी पहुंचे, मैं भी पढ़ना चाहूंगी इसे। जी बिल्कुल। जी जी तो मैं सोच रही थी कि आपकी कोई एक सुंदर सी अच्छी सी रचना सुन लेते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी, मैं आपको अपनी लिखी एक रचना सुनाती हूँ हम्म। जिसका शीर्षक है अग्नि परीक्षा। हम्म। मेरी लिखी हुई मैं एक रचना सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अग्नि परीक्षा। जी, स्वागत हर है। रोज अग्नि परीक्षा से गुजरती है जिंदगी, हर रोज अग्नि परीक्षा से गुजरती है जिंदगी, तब जाके सोने की तरह चमकती है जिंदगी। मेरे अधूरे ख्वाबों का बस इतना सा अरमान है, मेरे अधूरे ख्वाबों का बस इतना सा अरमान है, राह एक चांद को पाने के लिए मचलती है जिंदगी। राहों में गैर तो मिले या अपने क्या फर्क पड़ता है, राहों में गैर मिले या अपने क्या फर्क पड़ता है, यहाँ गिर गिर के खुद ही तो संभलती है जिंदगी। इस दिल का आईना टूटा हुआ ही सही, इस दिल का आईना टूटा हुआ ही सही, शौक है संवरने का तो संवरती है जिंदगी।
पीतल को मांजने से सोने सा चमक जाता है, पीतल को मांजने से सोने सा चमक जाता है, घिस घिस कर कसौटी पे निखरती है जिंदगी। हाथों में पत्थर लिए अपने ही तो फिरते हैं यहाँ, हाथों में पत्थर लिए अपने ही तो फिरते हैं यहाँ, फिर क्या गम जो बिखर जाए, जो बिखरती है जिंदगी। मैं खाने जाने की अब हमें जरूरत नहीं पड़ती, मैं खाने जाने की अब हमें जरूरत नहीं पड़ती, आंखों से बनकर पैमाने छलकती है जिंदगी। ऐ साहिब यथासंभव प्रयास करना ही पड़ता है, ऐ साहिब यथासंभव प्रयास करना ही पड़ता है, मुश्किलों को हरा कर मंजिल तक पहुंचती है जिंदगी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जी कविता लिखी धन्यवाद। आपने। मैं कुछ लोग के जी कमेंट पढ़ धन्यवाद। देती हूँ। आपकी कविता पे बोला है जी गौरव, वो मेरे हाँ भाई गौरव, है गौरव के। हाँ वो कह रहे हैं वाह दीदी। सुशी सक्सेना जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपके अनुसार समाज के लिए साहित्यकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या कर्तव्य और जी जिम्मेदारियां हैं? सबसे पहले तो साहित्यकारों का प्रमुख कर्तव्य ये होता है कि वो अपने साफ सुथरे सृजन करके और सुंदर तरीके से समाज के सामने अपनी बात रख सकें। और समाज को जैसा कि साहित्य समाज का आईना होता है, तो वो अपनी सुंदर रचनाओं से, सुंदर और सार्थक लेखन के माध्यम से समाज को भी सुंदर और स्वस्थ बनाने की परिकल्पना करें और समाज स्वस्थ और सुंदर बने। और हमारे समाज में साहित्यकारों की अहम भूमिका होती है, जैसा कि तो समाज साहित्यकारों का जिम्मेदारी है कि समाज में अपनी रचनाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाएं और लोगों को प्रेरित करें, ताकि लोग समाज के साथ साथ अपने जीवन को भी बहुत सुंदर बना सकें। सही कहा आपने। जब साहित्यकार ही जी जो है अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, तो वो जब समाज तक पहुंचेगी तो लोग भी फिर उसी हिसाब से जी जीना शुरू कर हमें देंगे। हमेशा ऐसी ही रचनाएं लिखनी चाहिए जिससे लोग प्रेरित हों हमारी रचनाओं से, तो हमारा सार्थक हो जाता है लेखन। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने तो जो है पूरी जी परिभाषा ही ये बदल दी। मैंने अब तक जितने भी लोगों से, मतलब मैं पहले भी, इससे पहले भी लोगों से पूछ चुकी हूँ, तो उन लोगों ने जो बताया आपने उससे एकदम हटके बताया है और बहुत सही बात बताई है कि जो हमें समाज को देना है, चाहे वो कैसी भी सीख देनी हो, तो सबसे पहले साहित्यकार को ही उसमें करना पड़ेगा शुरुआत। जी अ, तो अब सुशी जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एक लेखक के लिए पुस्तक पढ़ना कितना जरूरी होता है? यदि आप अच्छे लेखक बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको लेखन के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा और भी बहुत सी जानकारियां मिलेंगी। जो एक बेहतर पाठक होता है वही एक अच्छा लेखक बन सकता है। और बाकी हमें हर रोज किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, इससे हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, साथ में हमें जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। और लेखन किताबें पढ़ना सिर्फ मतलब लेखक के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये दिमाग को आराम देने का बहुत ही शानदार तरीका है। और अगर आप अपनी लेखन कला को निखारना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़िए। सही कहा आपने। लेखन कला को निखारने के लिए भी, और जो शब्दों का जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं उनको शब्द ज्यादा नहीं मिलते हैं लिखने के लिए, तो अगर पुस्तक पढ़ते हैं तो उनको बहुत हाँ अधिक से अधिक शब्द मिल जाते हैं। बहुत अच्छी बात जी बताई जानकारियां आपने। प्राप्त होती हैं बहुत सी। अ, जी आप आपकी कुछ कमेंट में पढ़ देती हूँ। तो गौरव जी कह रहे हैं वाह दीदी, और प्रियंका कह जी रही हैं वाह दीदी, प्राउड ऑफ यू। और सुशील जी ने आपको जी पुस्तक के लिए शुभकामना दी है। अवंतिका भी हैं, इन्होंने भी आपको ऑल द बेस्ट कहा है। जी जी यही अच्छा, प्रशंसकों का सबसे बड़ा रोल होता है हमें प्रेरित करने में। बिल्कुल, इनके जब पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो देख के खुशी मिलती है, फिर और कुछ अच्छा करने का मन करता है। जी अच्छा सुशी जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि नवोदित साहित्यकारों के लिए आप कुछ लेखन के टिप्स देना चाहेंगी? जी जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया कि अच्छा लेखन सीखने के लिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। और दूसरा कि हमारी जो रचनाएं होती हैं वो सुंदर और सार्थक होनी चाहिए, दिल छू लेने वाली होनी चाहिए। ये एक अच्छे लेखक की निशानी होती है। और
लेखक को चाहिए कि कम शब्दों में अधिक जानकारी दे सके। मतलब उनकी रचनाएं गागर में सागर भरने जैसी होनी चाहिए, और उन्हें शब्दों का प्रयोग करना आना चाहिए कि कब कहाँ किस शब्द का प्रयोग करके हम अपनी रचना को सुंदर बना सकते हैं, जिसे शब्दों की जादूगरी कहते हैं। और एक अच्छे लेखक की कलम की शक्ति में, मतलब कलम में इतनी शक्ति होनी चाहिए उसकी कि वो रोते हुओं को भी हंसा दे, और आशा, मतलब जो निराश लोग हैं उनमें आशा और जोश भर दे। और मतलब उनकी, और सबसे बड़ी चीज व्याकरण की गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैं देखती हूँ मेरे पास बहुत सी रचनाएं आती हैं जैसे संकलन के लिए, तो मात्राएं गलत रहती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और हम सुंदर सुंदर शब्दों का चयन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और जो भी हम विषय लिखते हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसकी गहराई को समझना चाहिए हमें। और कभी कभी ऐसा भी होता है दिव्यांजलि जी कि हम बिना विषय के भी लिखते हैं, कुछ हकीकत लिखते हैं, कुछ काल्पनिक लिखते हैं। और कुछ लोग जैसे हम जिंदगी से कुछ भी सीखते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, हम वो भी लिखते हैं। तो मेरा कहना यह है कि बस आप जो भी लिखो सुंदर लिखो, सार्थक लिखो, आकर्षित लिखो, जो सीधे दिल में उतर जाए। और सबसे बड़ी चीज, लिखने के बाद हमें खुद में सुकून महसूस हो, हमें सुख महसूस हो, फील हो कि हाँ हमने कुछ लिखा है। मैं इस पर दो लाइन अपनी सुना रही हूँ, मेरी लिखी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ऐ स्वागत है। साहिब जी, ऐ साहिब मेरी कलम मेरे चेहरे पर मुस्कान ला देती है। ऐ साहिब मेरी कलम मेरे चेहरे पर मुस्कान ला देती है, निकाल कर गुबार दिल से जिस्म में नई जान ला देती है। बहुत बहुत बढ़िया लिखा आपने। और वो जो आपने बात जी बताई ना कि कम शब्दों में अगर ज्यादा चीज लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, जी ये तो मैं भी नोटिस करती हूँ कि जब कोई किसी ने बहुत ज्यादा लिख दिया हो, मतलब छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बड़ा करके लिखता है तो नीरसता आ जाती है पढ़ने में, कितना इंसान पढ़ता रहे। और जब जी वही चीज कम शब्दों में लिख देता है तो अच्छा लगता है, फिर लगता है कि हाँ चलो ये जान गए मेन पॉइंट, अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो भी जान जाएंगे। अच्छा सुशी जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि साहित्य हमारे समाज को जी किस तरह प्रभावित करता है। जी, साहित्य वह सशक्त माध्यम है जो हमारे समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। मतलब ये सत्य को भी दर्शाता है, जिससे हमें कुछ अच्छा फील होता है, और कुछ ऐसे असत्य के दुखांत अंत को दर्शाता है जिससे हमें सीख और शिक्षा मिलती है। और साहित्य के समाज के निर्माण में साहित्य की अहम भूमिका होती है। साहित्य मानव को श्रेष्ठ बनाता है, उसे जिम्मेदार और समझदार और जागरूक भी बनाता है। और आज के युग में मतलब जरूरी है हर वर्ग के लोगों के लिए कि वो साहित्य की महत्वता को समझें, और समाज के अच्छे निर्माण में सुंदर और स्वस्थ समाज की कल्पना करें, और साहित्य का रोपण करें, जिससे हमारा समाज बेहतर बन सके। जैसे एक होता है ना कि अगर कुछ कोई ऐसी कुछ निगेटिव बातें लिख देता है या ऐसी बातें जो नहीं लिखनी चाहिए लिख देता है, तो होता है ना समाज में फिर वो जो है लोगों में निगेटिव बातें फैल जाती हैं। और जब वो पॉजिटिव लिखता है, कुछ अच्छा जी लिखता है, जैसे देखिए श्री राम पे इतने जी सारे गाने बने, तो सबके मन में वो श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, हर मुंह पे जय श्री राम और श्री राम के गाने चल रहे हैं ना। जी तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब जैसे मोदी जी के बारे में आपने बताया, आपने पुस्तक लिखी है और उनकी योजनाएं लिखी हैं, तारीफें लिखी हैं, तो जब ये पुग जाएगी समाज में तो सबको अच्छी बातें ही पता चलेंगी। तो इस तरह जी से जी, सुशील आप जी जो कह भी रहे हैं। लिखें पॉजिटिव हम्म। लिखें, नेगेटिव ना लिखें। बिल्कुल। जी, मेरा तो मानना यही है, हम जो भी लिखें पॉजिटिव ही लिखें, तो इससे हम भी पॉजिटिव बन जाते हैं। हम क्या मतलब पूरा दिमाग, पूरी जिंदगी और हमारे जी जी आसपास का जो ऑरा है और पूरा वातावरण है, यहाँ तक कि हमसे मिलने वाला इंसान भी पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है। जी सुशी जी, अब जो है आपकी एक कोई कविता सुन लेते हैं, फिर अगला प्रश्न करेंगे, फिर कार्यक्रम को खत्म करेंगे। जी जी, बिल्कुल मैं सुना देती हूँ आपको। मैं शायरी सुनाती हूँ। बिल्कुल। दर्द दिल की कहानी नाजों से सुनाई जाएगी, दर्द दिल की कहानी नाजों से सुनाई जाएगी। ये इश्क की बात है साहिब, पलकों पर उठाई जाएगी। ये इश्क की बात है साहिब, पलकों पर उठाई जाएगी। सुकून मिलता है अब तो इन यादों की छाँव में, सुकून मिलता है अब तो इन यादों की छाँव में। ये जिंदगी सारी
अब इन्हीं के सहारे बिताई जाएगी। वाह गूंजती क्या बात। है चीखें मेरी, गूंजती है चीखें मेरी इस दिल के वीराने में, गूंजती है चीखें मेरी इस दिल के वीराने में। आज भरी महफिल में उनकी ही बात बताई जाएगी। इस शम्मा को और अभी जलने की आरजू है, इस शम्मा को अभी और जलने की आरजू है, मगर अब ये पत्थरों के शहर में जलाई जाएगी। पैमाने छलकाने की जरूरत नहीं अब मैं खाने में, पैमाने छलकाने की जरूरत नहीं अब मैं खाने में, ऐ साहिब ये मैं अब आंखों से पिलाई जाएगी। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया लिखा आपने। इसी बात पे एक और शायरी जी हो जाए। बिल्कुल। जी बिल्कुल, मैं बहुत आपको बढ़िया लिखती छोटी सी हैं आप। सुना देती हूँ, हम्म जिसका शीर्षक है जिंदगी का सच। हम्म, साहिब ऐ साहिब दर्द बहुत है जिंदगी की राह में, ऐ साहिब दर्द बहुत है जिंदगी की राह में, हंस के सह लूं मगर जीने की चाह में। उम्मीदों पर कायम है अरमानों की नाव, उम्मीदों पर कायम है अरमानों की नाव, खौफ नहीं तूफानों का अब मेरी निगाह में। जिंदगी का सच तो बहुत खूबसूरत है मगर, जिंदगी का सच तो बहुत खूबसूरत है मगर, कांटे समेट लिए हमने फूलों की परवाह में। वाह बहुत बढ़िया। आप तो बहुत बढ़िया शायरी लिखती हैं। मतलब लेख में भी आप जी एक जो है बहुत एक्सपर्ट हैं, शायरी में भी एक्सपर्ट हैं, और इसके बाद कहानियां जी कविताएं सब में। बहुत बढ़िया बात है। जी तो धन्यवाद। हम तो चाहेंगे जी कि आप जो है साहित्य की बाकी भी जो विधाएं हैं उसमें भी इसी तरह बेस्ट करें। ये जी मैंने लिखी है, मैंने जैसे बताया मेरी जिंदगी की परिभाषा बुक में शॉर्ट स्टोरीज हैं, आर्टिकल्स हैं अच्छा और कहानी भी हैं। चलिए, जी जी किसी दिन जो है आपकी शॉर्ट स्टोरी भी सुनेंगे हम इसी तरह मंच पे लाइव आके। जी मेरी तो बहुत इच्छा जी है आपकी जो है आपसे और बातें करने का और आपकी कहानियां कविताएं सुनने का। तो बहुत अच्छा लगा सुशी जी, आपकी जो शायरी थी, पहली वाली शायरी तो बहुत मजेदार थी, दूसरी वाली भी अच्छी थी, पहली वाली मुझे काफी पसंद आई। जी धन्यवाद। अच्छा सुशी सक्सेना जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको जी हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान से जुड़ के कैसा लगा। जी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुखद सुखद अनुभव कर रही हूँ आपके मंच पर आकर, आपसे बातें कर कर। और आपके मंच का जो राममय साहित्यिक वातावरण है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आपके मंच का उद्देश्य है नए साहित्यकारों को प्रोत्साहित करना और उन्हें एक अच्छा आयाम देना, मंच देना, जिससे वो प्रेरित हो सके। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया सुशी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी बातें जान के, आपकी कविताएं पढ़ के। जी जी और मैं तो बस जी यही धन्यवाद। चाहूंगी कि वो जो मोदी जी पे आपने बुक लिखी है वो जल्दी से आप जो है पब्लिश करके और उसे सब जगह दीजिए, मतलब सबके हाथ में वो आए, पढ़ें, क्योंकि वो काफी जानकारी पूर्ण बुक है। जी जी जी। हम्म, सबसे पहले मैं गुलजार साहब की भी कुछ लाइनें सुनाना हाँ हाँ चाहूंगी, यदि हाँ आपके बिल्कुल। पास समय हो हाँ तो। हाँ है जी वो सुनाइए सुनाइए मेरे स्वागत है। बहुत ही, जी जी वो गुलजार साहब मेरे फेवरेट हैं और मैं उनको बहुत ही उनकी रचनाएं पसंद करती हूँ। और जाने से पहले मैं आपको उनकी कुछ लाइनें सुना देना चाहती हूँ। बिल्कुल स्वागत है, सुनाइए। सब्र हर बार इख्तियार किया, हम्म, सब्र हर बार इख्तियार किया, हमसे होता नहीं हजार किया। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। हमने अक्सर तुम्हारी राहों में, हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुक कर अपना ही इंतजार किया। फिर न मांगेंगे जिंदगी या रब, फिर न मांगेंगे जिंदगी या रब, ये गुनाह हमने एक बार किया। वाह क्या धन्यवाद। बात है। बहुत बढ़िया था ये। जी मुझे लगता है जी कि आप शायरी बहुत अच्छा करती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। जी आप कुछ जी शायरी हमारे मंच धन्यवाद। के पटल पे जो है वो पब्लिश वो शेयर करिएगा कुछ अपनी शायरी। जी बिल्कुल बिल्कुल करूंगी। अ, अवंतिका जी कह रही हैं ऑल प्रोग्राम अच्छे हैं, सुशी मैम ऑल राउंडर हैं और एंकरिंग एंकरिंग भी अच्छा करती हैं। सही बात है, ऑल राउंडर जी तो आप हैं, ये तो बात है कि ऑल राउंडर तो आप हैं। तो सुशी जी
बहुत जी, अच्छा लगा। धन्यवाद उनको सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। हम्म, सुशी जी बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ जुड़ी और इतनी अच्छी अच्छी जी, बातें की और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो अब जो है हम जी, आपसे विदा चाहेंगे। जय जी, श्री आपका राम। भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार हमें मंच पर बुलाने के लिए। धन्यवाद। जी, जय श्री राम। जय श्री राम।